हाँ जी दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल है आप सभी के भैया। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग क्या होगे, बढ़िया होगे एकदम। तो जो भाई मेरे इंस्टाग्राम पे जुड़ा हुआ है उसे पता होगा कि मैंने आप लोगों से पूछा था किस कंपनी का आप चाहते हो, आपको कौन सी कंपनी प्रिय है। पता है वो मैं क्यों पूछ रहा था? क्योंकि तीनों के रिजल्ट आ गए हैं। तो मैं एनालाइज करना चाहता था। अभी यार देखो, थोड़ा टाइम की कमी चलती है तो एक एक करके एनालाइज कर पाएंगे। लोगों ने सबसे ज्यादा प्यार दिया इन्फोसिस को। तो जिसको लोगों का प्यार उसी को हमारा प्यार, ठीक है जी। और मैं भाई बता देता हूँ कि पहले डिस्क्लेमर देना जरूरी है, ये मेरी पर्सनल राय होगी। इन्वेस्ट करना ना करना आपकी मर्जी है, अपने रिस्क पे इन्वेस्ट करना। ठीक है जी। अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा सही बता रहा हूँ और अपनी नॉलेज यूज करना, तो भैया इन्वेस्ट कर देना। अगर लगता है कि यार नहीं, बकवास बात कह रहा है, ये जो है डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, मत इन्वेस्ट करना। पर भैया चैनल सब्सक्राइब तो कर दो। उसके लिए तो मिन्नतें कर सकता हूँ, क्योंकि उसमें तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा। चलो यहाँ तो आपका पैसा डूब सकता है, सब्सक्राइब करने में पैसा डूबेगा। डूबेगा कि नहीं डूबेगा, बोलो जल्दी। नहीं डूबेगा भाई। ठीक है। और भैया इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, ठीक है जी। वेल्थोलॉजी अपना नाम है। ठीक है, मिल जाएगा आराम से चैनल आपको। एक से एक वीडियो, एक से एक जो है नई नई नॉलेज की चीजें मिलती रहती है, पोल वगैरह, ठीक है जी। तो लोगों ने बोला इन्फोसिस से प्यार है, हम इन्फोसिस पे रिजल्ट ले आए। ठीक है जी। अच्छा, अगर आप इस वीडियो पे 100 से ज्यादा व्यूज करा देते हो तो एक वीडियो लाऊंगा जहां पर मैं तीनों कंपनीज का कंपैरिजन करूंगा, टीसीएस, एचसीएल और इन्फोसिस। और नीचे कमेंट चाहिए पर मुझे कि भैया इसकी वीडियो लेकर आओ, तीनों का कंपैरिजन। क्योंकि आपको समझ आएगा आईटी सेक्टर काम कैसे कर रहा है, कि टीसीएस उतनी बड़ी है अभी जितनी हम सोचते हैं, या एचसीएल उतनी वीक है जितना लोग सोच रहे हैं, कि इन्फोसिस मीडियोकर है या आगे बढ़ने वाली है। वो तो कंपैरिजन से ही पता लगेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ रिजल्ट डिस्कस होंगे। आप नहीं बता पाओगे कि इन्फोसिस के अच्छे या बुरे हैं, क्योंकि आप यहाँ पर इंटर कंपैरिजन करोगे, या फिर सॉरी इंट्रा करोगे, विद इन करोगे। पर असली जो है कंक्लूजन किससे मिलेगा? इंटर, जब आप उसे अदर कंपनी से भी कंपेयर करोगे। तो भैया उसके लिए थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा। 100 से ज्यादा व्यूज शेयर करो दोस्तों के साथ और कमेंट। आओ भैया अभी बढ़ते हैं यहाँ पर। थोड़ा सा पहले समरी देख लेते हैं। तो भैया जी, समरी में ये है कि कंपनी ने दिया है डिविडेंड। डिविडेंड यानी कि जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया, जो आपने रिस्क लिया, जो आप इसके मालिक बने, उसके प्रॉफिट का थोड़ा सा आपको हिस्सा मिला है। अच्छी कंपनी है, डिविडेंड देती है। बेकार कंपनी नहीं है। देखो वेद की तरह नहीं है, मैं नाम भी नहीं लूंगा भाई, आजकल स्ट्राइक वाइक डाल देते। वेद की तरह नहीं है कि भैया हद से ज्यादा, औकात से ज्यादा डिविडेंड दे दिया। जितना देना चाहिए उतना दिया है। एक शेयर पे 18 रुपए डिविडेंड दे रहे हैं, ठीक है, 18 ठीक है, बुरा भी नहीं है, ज्यादा अच्छा भी नहीं है। अगर आपको ये डिविडेंड चाहिए तो 24 अक्टूबर तक शेयर खरीदना पड़ेगा किसी भी हद में। अब तुम कहोगे सर यहाँ तो 25 अक्टूबर लिखा है। ये रिकॉर्ड डेट है, एक एक्स डेट होती है। याद रखना, जो भी रिकॉर्ड डेट होगी उससे एक दिन पहले आपको शेयर होल्डर बनना पड़ेगा, क्योंकि भैया वही कागजी कार्रवाई और कंप्यूटर वे में ट्रांसफर होने में ओनरशिप एक दिन लग जाता है। तो एक दिन पहले, ठीक है, तो 24 अक्टूबर को ऑनर बनना पड़ेगा। बाद में भेज देना, डिविडेंड आ गया यार भेज दो। छब 6 नवंबर तक कह रही है कंपनी, हम दे देंगे। तो एक दो दिन लगते हैं, वही 8 9 10 नवंबर तक आपको मिल जाएगा। यार अगर आपको डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट करना है तो 24 को खरीदो, 26 को बेचो, बात खत्म। अगर डिविडेंड के लिए चाहिए, ठीक है जी। अब देखो, यहाँ पे थोड़ी सी बातें हो रही है, फालतू की बातें, हमें इसमें ये नहीं जाना। ठीक है, कंपनी यहाँ पे अपनी तारीफ कर रही है। देखो ये थोड़ा सा नकली पिक्चर होती है, ठीक है जी। 2.5% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो है ग्रोथ, देखो रेवेन्यू की ग्रोथ बता रहे हैं कि ईयर ऑन ईयर और क्यू बेसिस पे कितनी हुई। ऑपरेटिंग मार्जिन में क्यों नहीं बता रहे? क्योंकि वहां पर ग्रोथ नहीं, डिक्लाइन है, इसलिए नहीं बता रहे। मैंने रिजल्ट नहीं देखा, और मैं बता रहा हूँ कि कंपनी यार क्यों बता रही है, यार खुद दिमाग लगाओ। यहाँ पर भी नहीं बता रहे तो यहाँ पे भी शायद हो सकता है थोड़ा गप लाओ। ठीक है जी, देखते हैं आगे, देखते हैं, आओ। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पर सेक्टर बताए हुए हैं कि ये कंपनी की सेगमेंट, सॉरी सेक्टर नहीं, सेगमेंट। ठीक है, तो आप सभी को जैसे कि पता होगा, ज्यादातर आईटी कंपनी अपने फाइनेंशियल सेगमेंट से ही कमाती है। पर ये कंपनी खुद को डाइवर्सिफाई कर रही है। लास्ट ईयर तक फाइनेंशियल से ज्यादा कमाती थी, अब रिटेल की तरफ भी शिफ्ट हो रही है, और कम्युनिकेशन पे भी गिर रहा है। और देखो यहाँ पर अगर सेगमेंट वाइज कंपेयर करें तो फाइनेंशियल का कॉन्ट्रीब्यूशन कम हुआ है। ठीक है जी, फाइनेंशियल का कंट्रीब्यूशन नीचे गया है, कम्युनिकेशन का कंट्रीब्यूशन नीचे गया है। ठीक है जी, एनर्जी का फ्लैट बोल सकते हैं, बढ़ गया बोल लो। ठीक है जी, मैन्युफैक्चरिंग का बढ़ा है। ठीक है जी, देखो आजकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर है, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी ज्यादा घुसने की कोशिश कर रही है। ठीक है जी, और आपका सर रिटेल वगैरह में क्यों ज्यादा घुस रही है? क्योंकि भैया, ओ भैया, ये क्वार्टर पे हर कंपनियों को, जो भी थी रिटेल वाली कंपनियों को, अच्छा अपना पोर्टल बनाने की जरूरत थी, क्योंकि इनकम टैक्स वगैरह फाइलिंग, सारी चीजें समझो ना, इनकम टैक्स वगैरह फाइलिंग, तो रिटेल कंज्यूमर को भी यहाँ पर इसकी जरूरत थी, इसलिए बढ़ा है प्रॉफिट्स। ठीक है, ऐसे नहीं है ये ज्यादातर, अगर आप देखोगे ना, अगर आप लॉन्ग टर्म में देखोगे तो फाइनेंशियल ही ज्यादा कंट्रीब्यूट हमेशा करेगा। ये एक आधे सेगमेंट या एक आधे क्वार्टर की कहानी हो सकती है। ठीक है, आइए देखिए, इतना डेप्थ इन डेप्थ एनालाइज कोई बताएगा आपको?
हम ही बताएंगे, हर चीज का रीजन भी बताएंगे। लोग 3 मिनट में वीडियो बताते हैं, ओए बढ़ गया, ओए कम हो गया, ओए इन्वेस्ट कर दो, ओए मत करो। मैं भैया रीजन से बताऊंगा, मैं नहीं बोलूंगा इन्वेस्ट करो ना करो, तुम अपनी सोच लगाओ। मैं तुम्हें इतना क्लैरिटी दे दूंगा कि तुम्हें पता लग जाएगा भाई मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है जी। अब देखो, अब ये कंपनी जो है किस बेस से कमाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब ये समझो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल को अगर नॉर्थ अमेरिका में कोई ट्रेजेडी आ जाए, क्योंकि आजकल चलती रहती है। अब देखो, अब जैसे इसराइल और जो है आपका कौन सा देश है दूसरा, पैलेस्टीन में हो गई कंट्रोवर्सी या लड़ाई सी, तो अब वहां पर जितनी भी कंपनियों का बिजनेस है वो ठप। तो अगर नॉर्थ अमेरिका में कोई भी कंट्रोवर्सी हो तो शायद आपको ये शेयर बेचना पड़ जाए, क्योंकि 60% बिजनेस वहां से ही आ रहा है। 60%। तो भैया अगर वहीं आ गया तो खत्म है, ये मान लो कंपनी 50% से ज्यादा गया बिजनेस। तो ध्यान रखना पड़ता है इन चीजों का भी, समझ रहे हो। देखो इतना इन डेप्थ एनालाइज है, देखो अपनी तारीफ करूंगा मैं। यूरोप, अब देखो रशिया यूक्रेन वॉर के बाद भी क्यों धक्का लगा काफी ज्यादा इन्हें। ठीक है जी, वहां पे भी इतना ज्यादा बिजनेस आता है, बाकी इंडिया से इतना कम है। अब देखो यही बात समझिए ना, कि सर पूरा मार्केट बढ़ रहा है पर आईटी सेक्टर क्यों करेक्ट हुआ पड़ा है। पूरी निफ्टी बढ़ गई, आईटी सेक्टर नहीं बढ़ा, क्योंकि निफ्टी इंडिया की कंपनियों की वजह से बढ़ रही है। ये कंपनियां इंडिया से कमा ही नहीं रही, ये कंपनियां ज्यादा कहां से कमा रही है, बाहर से। तो इनको जो है वर्ल्ड की इकोनॉमी से मैटर करेगी इनकी ग्रोथ, इंडिया इकोनॉमी से नहीं। और वर्ल्ड की इकोनॉमी किस में है, रिसेशन में। ये समझ रहे हो, थोड़ा दिमाग लगाओ यार आप, कैसे काम चल रहा है। ठीक है, क्लाइंट बड़े हैं, क्वार्टर बेसिस पे एक बड़ा है, और ईयर बेसिस पे भी काफी बड़े हैं। ठीक है जी। आओ, यहाँ पर कुछ है हमारी काम की चीज ना, टॉप 5। अब देखो यहाँ पर काम की चीज है कि यहाँ पर अगर एक आधा क्लाइंट चला भी जाता है, घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, क्योंकि ये 5 क्लाइंट से सिर्फ 13% ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, पांचों चले जाए 13% का ही नुकसान होगा। समझ आ रही है मेरी बात। ये अच्छा आंकड़ा है। अगर आपका टॉप 5 क्लाइंट ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, जैसे ही वो नॉर्थ अमेरिका वाला, तो बहुत बुरा आंकड़ा लगा मुझे। बेकार है आंकड़ा यार, ऐसी कंपनी को नहीं करना चाहिए, डाइवर्सिफाई करना चाहिए। यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन किया है, और पहले से खुद को जो है थोड़ा इंप्रूव किया, फंसाया फंसाया भाई, फंसाया है। टॉप 5 पे डिपेंडेंस बढ़ रही है, क्यू ऑन क्यू बेसिस पे इंप्रूव किया है, पर ईयर ऑन ईयर फंसाती जा रही है खुद को। ठीक है, अब भैया यार इतनी तुमने बकवास कर ली यार, रिजल्ट दिखाओ ना। ठीक है, आइए फिर रिजल्ट पे आइए। सबसे पहले बात करते हैं इनकम की। अब देखो, ठीक है, कैसे कंपेयर करना है, ये लास्ट ईयर से कंपेरिजन हो रहा है, और ये लास्ट क्वार्टर से। ठीक है, लास्ट क्वार्टर से कर लेते हैं पहले। रेवेन्यू बढ़ा है, लास्ट क्वार्टर के मुकाबले 1000 करोड़ के आसपास बढ़ा है, और लास्ट ईयर के मुकाबले 2500 करोड़ के आसपास बढ़ा है, दोनों में बढ़ा है। पर ईयर ऑन ईयर इंप्रूवमेंट ज्यादा अच्छी है। ठीक है, पर सर खाली रेवेन्यू बढ़ा के क्या उखाड़ लोगे, कॉस्ट कवर कवर नहीं कर रहे। वही जीडब्ल्यू वाला, अगर तुम भी वीडियो तो देखते नहीं, जीएम सॉरी, जीएम वाली, उन्होंने रेवेन्यू बढ़ाया पर कॉस्ट पे कंट्रोल नहीं हुआ, तो अल्टीमेटली प्रॉफिट गिर गया इनका। आप देखते हैं कॉस्ट पे कंट्रोल है, देखो कॉस्ट भी बढ़ी है। ठीक है, वही क्वार्टर टू क्वार्टर कम बढ़ी है, क्योंकि प्रॉफिट भी कम बढ़ा है, और ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट भी ज्यादा बढ़ा है। और सॉरी, प्रॉफिट क्यों बोल रहा हूं मैं, प्रॉफिट तो कॉस्ट माइनस सेल आता है, सेल सॉरी, सेल जो है क्वार्टर टू क्वार्टर कम बढ़ी है, तो कॉस्ट भी क्वार्टर टू क्वार्टर कम बढ़ी है। सेल ईयर टू ईयर ज्यादा बढ़ी है, तो खर्चे भी ईयर टू ईयर ज्यादा बढ़े, यहाँ पे खुद देख लो। ठीक है जी। तो पर सर अब देखते हैं किसकी बढ़ने की स्पीड ज्यादा थी, ऑब्वियसली सेल के बढ़ने की स्पीड ज्यादा थी। तो जीपी में तो आपकी इन्फोसिस बाजी मार गई, ग्रॉस प्रॉफिट अच्छा खासा कमाया और इंप्रूव किया अपना। ठीक है जी। देखो ना, लास्ट इस ईयर कितना है ग्रॉस प्रॉफिट इस क्वार्टर, आपका 11,000 समथिंग। ठीक है जी, 11,963 यानी 12,000। ठीक है जी। और यही लास्ट ईयर कितना था, 11,120। और लास्ट क्वार्टर कितना था, 11,550, यानी Q2 Q में 450 के आसपास बोल सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट में इंक्रीमेंट। और ईयर ऑन ईयर 1,000 करोड़ के आसपास। अच्छी बात की बुरी बात, बहुत अच्छी बात सर, बहुत अच्छी बात। ठीक है जी, अब नीचे आते हैं अपन। अब देखिए, अब ग्रॉस प्रॉफिट तो अच्छा किया, अब ऑपरेटिंग खर्चे, वो जो आपके ऑपरेटिंग खर्चे हैं, ठीक है, कोई अलग, क्योंकि ऑपरेटिंग इनकम ज्यादा होती नहीं कंपनी के पास, यही होती है ऑपरेटिंग इनकम आपकी, सेल ही ऑपरेटिंग इनकम है आईटी कंपनी को, ज्यादा और मौके नहीं है कमाने के। तो पर ऑपरेटिंग खर्चे तो बढ़ रहे हैं, तो अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है यहाँ पर जो है, क्या हुआ ऑपरेटिंग प्रॉफिट के साथ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा। ठीक है जी, क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी बढ़ा, और वाई ऑन वाई। देखो जब आपका ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो बहुत ज्यादा चांसेस हो गए ऑपरेटिंग भी बढ़ेगा और नेट भी बढ़ेगा। ठीक है जी। पर बड़ा, पर मार्जिन बढ़े कि नहीं बढ़े, देखो मार्जिन भी आपको समझ नहीं आया, मार्जिन मतलब क्या है। मैं वही आपको समझाता हूँ, अगर आपने 100 की सेल की, ठीक है जी, और आपने 120 की जो है, या मान लो 100 की सेल की, और आपकी कॉस्ट है 80, तो अगर सीधा सीधा देखेंगे 20 का प्रॉफिट है। और वहीं अगर आप, अगर 50 की सेल करते, 50 की कॉस्ट होती, ठीक है जी, और आपका जो है सेल प्राइस होता 65, तो आपको दिखता 15, तो आप कहते सर ये देखो ना प्रॉफिट यहाँ पर ज्यादा बढ़ रहे हैं। बट बाबू ये तो समझो, वहां पर कंपनी को कितनी मेहनत करनी पड़ी सिर्फ 50 की, और यहाँ पर कंपनी को कितनी मेहनत करनी पड़ी है, 80 की। मेहनत भी तो बढ़ रही है, वो मार्जिन बताएंगे।
ठीक है, मार्जिन बताएंगे आपकी मेहनत जो है ज्यादा लगी कम लगी, कम लगाकर जो ज्यादा कमाए वही कंपनी अच्छी है। तो इसकी मेहनत बेचारी की ज्यादा लग रही है क्योंकि मार्जिन गिरे हैं। तभी कहता हूं ये नंबर से हमेशा धोखा देंगे, हमेशा साथ देती है परसेंटेज, क्योंकि वो बेस को कंपेयर करती है यार। वो इसमें ऐसे ही समझो, एक बात बताओ, एक बच्चा है जिसके 20 में से 10 मार्क्स आए हैं, एक बच्चा है जिसके 80 में से 20 मार्क्स आए हैं, कौन सा बच्चा अच्छा कर रहा है आप खुद सोच लो। अगर रिलेटिव टर्म्स में, सॉरी एब्सोल्यूट टर्म्स में कंपेयर करोगे तो सोचोगे सर ये बढ़िया कर रहा है, इसके 20 है इसके 10 है, कैसा कंपैरिजन। रिलेटिव में कंपेयर करो, फिर खुद दिमाग आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं। थोड़ा ना सोच में डाला करो, पढ़े लिखे बनो, अनपढ़ मत बनो, गवार मत बनो ऐसे ना। किसी की बात भी मान लिया करो, इन्वेस्ट कर दिया करो जाके, ठीक है जी। ऑपरेटिंग मार्जिन गिर रहे हैं तो हो सकता है कल इन्फोसिस गिरे, देखते हैं क्या होने वाला है इन्फोसिस के साथ, मुझे लगता है गिरेगा शायद। ठीक है जी हाँ। अब दूसरी इनकम देख लीजिए, ये इतनी मैटर नहीं करती क्योंकि अदर इनकम आज है कल नहीं होगी। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट पे आओ, माइनॉरिटी इंटरेस्ट के आफ्टर वाले देखेंगे, सब चीज कट कट आ जाए फिर हमें देखना है। ठीक है जी, तो इंप्रूव हुआ है, ठीक है, पर इसमें भी मार्जिन इन्होंने नहीं बताए, बताने चाहिए थे मेरे हिसाब से। अगर बोलोगे तो मैं वीडियो जब बनाऊंगा तो मार्जिन पे कंपैरिजन होगा, तभी तो कह रहा हूँ एक कंपैरेटिव वीडियो जरूरी है, क्योंकि वहां पर कंपैरिजन मार्जिन पे होगा, सारी खाली नंबर्स में नहीं होगा। नंबर्स के अकॉर्डिंग तो सब बढ़ता बढ़ता दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है यार नेट प्रॉफिट इंप्रूव हुआ है, देखते हैं ना फिर मार्जिन बताएंगे इंप्रूव हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है जी, ईपीएस कितना, अर्निंग पर शेयर, पहले इन्वेस्टर कमा रहा था 15 रुपए, ठीक है जी, उससे पिछले साल तक कमा रहा था 14 रुपए 30 पैसे, उससे पिछले क्वार्टर तक, इससे पिछले क्वार्टर तक कमा रहा था 14 रुपए 35 पैसे। यानी क्यू ऑन क्यू भी इन्वेस्टर की अर्निंग्स बढ़ी है, और वाई भी इन्वेस्टर की अर्निंग बढ़ी है, दिखने में सब बढ़ रहा है। ठीक है जी, अच्छी बात है, बढ़ रहा है, ठीक है। हाँ, अब डिविडेंड देखो इस बार अच्छा खासा दिया है। ये लास्ट क्वार्टर में तो कोई डिविडेंड नहीं दिया था, लास्ट ईयर 16.5 दिया था, यानी डिविडेंड बढ़ा है। चलो थोड़ा तो कुछ बढ़िया कर रहे हो। ठीक है जी, कुछ तो बढ़िया कर रहे हो, चलो आओ। ठीक है हाँ, अदर इनकम गिरी है ये मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है, वो इतना मैटर भी नहीं करता। 6 महीने वाले कंपैरिजन की हमें कोई, मुझे लगता है जरूरत नहीं है। यहाँ पर कंपनीज ने थोड़ी बहुत कमेंट्री दी है। ठीक है जी, आज के लिए भैया फिर इतना ही रखते हैं। ठीक है, मुझे लगता है आपको रिजल्ट समझ आ गए होंगे। तो भैया अब वही बात है, अगर आपको कंपैरिजन चाहिए ताकि और थोड़ी क्लैरिटी हो, तो भैया 100 से ज्यादा व्यूज और कमेंट सेक्शन में डाल देना। और दूसरी बात है, कल अगर मुझसे स्टैंड पूछते हो तो होगा इन्फोसिस में करेक्शन आए, जहां तक मुझे लगता है, बाकी देखते हैं क्या होता है। ठीक है जी, हम भगवान तो है नहीं, भगवान ही जानते हैं क्या होगा शेयर मार्केट के साथ। ठीक है, तो सभी भाइयों को राम राम, नमस्ते, टाटा, बाय।